हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ लवली और आप सभी देख रहे हैं कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल की स्पेशल पेशकश। दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला और स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी का आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले केबीसी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस मौके पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशन मुदगल जी। चलिए इनका स्वागत करते हैं और आज ये हमें सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में डुएट सॉन्ग। तो सीधा रुक लेते हैं इन्हीं की ओर। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये गाना मैं नहीं गा रही थी। इस गाने के पीछे जो आवाज है, चलिए उनसे रूबरू कराते हैं आप सभी को। नमस्कार, हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, इतनी उम्दा और इतनी लाजवाब आवाज आपकी है कि कोई पहचान ही नहीं सकता है कि ये आप गा रहे हैं। जी, शुक्रिया। सर, आज आपने इतना अच्छा सॉन्ग लता जी का हम सभी को सुनाया और आज बहुत स्पेशल डे है और इस स्पेशल डे पर आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज है स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन। तो केबीसी टीम की तरफ से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं लता दीदी को। और मैं चाहता हूं कि वो 91 ईयर उन्होंने पूरे किए हैं, तो 91 ईयर तक ही ये इतना सुरीला गा रही हैं और चाहते हैं कि ये पूरे 100 साल पूरे करें और 100 साल तक ही हम इनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। सर, 100 साल ही नहीं, हम तो ये दुआ करते हैं कि सालों साल वो जिए और उनकी आवाज़ हम ऐसे ही सुनते रहें। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो ये डुएट सॉन्ग का जो एक सफ़र है वो कब से शुरू हुआ, कब से आपने इसकी शुरुआत करी? मैडम, मुझे गाते हुए 30 साल हो गए हैं जी। और 30 साल पहले किसी ज़माने में रामलीला हुआ करती थी, तो रामलीला देखने हम लोग जाते थे। तो वहाँ जो गायन वगैरह चलता था तो मैं भी उसमें पार्ट करता था। अच्छा, अब रामलीला से आप जैसे आपको इंटरेस्ट था कि मुझे गाना हाँ जी, है? हाँ जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ से जो मैंने गाना चालू किया, उसके बाद में मैं कंटिन्यू गाता रहा। ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब चलता था और मैं उस ज़माने से गा रहा हूँ जब टेप भी नहीं होते थे घर में। तो गाना सुनने के लिए मुझे पान की दुकान के आगे से निकलना पड़ता था और वहाँ ज़ोर ज़ोर से बजता था डेक, तो वहाँ से मैं सुनता था और बस वहीं से मेरा चालू हुआ और आज तक उस मालिक की कृपा से चल रहे हैं। तो सर, लता जी के ही सॉन्ग आप गाते हैं और ऐसा लगता है कि वो खुद ही यहाँ पर आकर हमारे सामने बैठकर इन गानों को गा रही है। तो सर, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप लता जी की आवाज़ में गाने वाले हैं, डुएट सॉन्ग जो आप हमारे सभी दर्शकों को सुनाइए। जी, वैसे तो लता जी के सारे ही जितने भी गीत हैं सभी अपने अंदाज में बखूबी गाए हुए लता जी ने। लेकिन आइए, मुझे एक गीत बहुत पसंद है फिल्म कामचोर से, जो लता जी और किशोर दा ने गाया है, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लता जी की आवाज़ में ही एक प्यारा सा सॉन्ग। तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाए सजना सजना सजना, हो रामा हो रामा। जिंदगी है जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दिल जलों की जान
की जान, दिलों की जान लेते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया। और सर आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका 30 साल का सफ़र रहा है उसमें आप किन किन जगहों पर गए हैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और सबसे अच्छे जो यादगार पल रहते हैं वो कहाँ के हैं आपके? मैडम मुझे 30 साल हुए हैं गाते हुए, और मैं हिंदुस्तान का तो कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, मद्रास हो, छोटे शहर बड़े शहर सब जगह होके आया हूँ, और सब जगह अपने प्रोग्राम्स किए हैं मैंने। और सबसे बड़ी एक ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं पाकिस्तान भी होके आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तान। हाँ जी, 2005 में पाकिस्तान गए थे हम लोग, और 10 दिन का टूर था। तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे पाकिस्तान जाके, और वापस वहाँ से आने के बाद तो वहाँ पर भी आप लता जी की सॉन्ग? बिल्कुल, वहाँ लता जी के सॉन्ग और बहुत सारी शमशाद बेगम, नूरजहाँ सभी के गीत में गाता हूँ। तो वहाँ के बहुत लोगों ने पसंद किए। रेशमा जी का एक गीत था लंबी जुदाई, वो भी वहाँ लोगों ने बहुत सुना। और 10 दिन तक हमारा टूर बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान का, और बहुत वहाँ पे इज़्ज़त अफजाई बहुत मिली वहाँ पे। तो सर जो 30 साल का सफ़र है बहुत ही यादगार रहा है आपके लिए, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और आप बुरा ना माने तो आपसे एक आज इस स्पेशल डे पर मैं एक सॉन्ग की फरमाइश करना चाहती हूँ कि एक प्यार का नगमा है जो लता मंगेशकर जी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो मैं चाहती हूँ आप वो हमें गा के सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। और एक प्यार का नगमा लता जी के फेवरेट गीतों में से एक गीत है, तो वो गीत में आपने कहा है तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तो मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो दोस्तों लता जी के जन्मदिन पर लगातार कार्यक्रम जारी है, और कुछ उनसे जुड़ी ऐसी बातें जिनसे आप अभी तक अनजान थे, तो देखते हैं इस स्टोरी में। आज है सुर कोकिला, सुरों की रानी और भारत रत्न से सम्मानित लता दीनानाथ मंगेशकर जी यानी लता जी का जन्मदिन। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। लता जी को लता दीदी के नाम से जाना जाता है। जब वो 5 वर्ष की थी तभी से उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द पहचान मिल गई थी। भारत रत्न सम्मानित लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। लता मंगेशकर जी ने करीब 20 भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गीत गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। लता जी ने फिल्मी गीतों के अलावा गैर फिल्मी गीत भी बखूबी गाए हैं। उनके जन्मदिन पर केबीसी की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों म्यूजिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब कौन सा सॉन्ग हमें सुनाने वाले हैं, तो चलिए सुनते हैं इसी गीत
इसको। आइए सुनाता हूँ मैं, बहुत सुंदर एक गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। क्या बात है। लता जी और किशोर दा ने बहुत सुंदर गाया है इसे। आइए दो लाइन आपके बीच में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दोस्तों लगातार सफर जारी है और लता जी ने 30,000 गाने हैं, तो ये कार्यक्रम तो बढ़ता ही चलता ही चला जाएगा। तो सर हम चाहते हैं कि आप ऐसा गाना लता जी का हमें सुनाइए जो दिल को छू जाए। आइए मैं गीत सुनाता हूँ लता जी का, बहुत सुंदर ये गीत है। लग जा गले की फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले सफर जारी है और सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं, आपके जीवन में आपने किसको एक बार अपना आइडल समझकर इस गाना स्टार्ट किया है कि हम नहीं मुझे इनको समझना है या मुझे इनकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप वो बताइए। मेरे आइडियल तो शुरू से ही लता जी की वॉइस मुझे बहुत पसंद है। लता जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और लता जी की वॉइस एकदम दुनिया से हटकर है। और मेल सिंगर में मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोर दा, ये तीनों ही लेजेंडरी सिंगर रहे हुए हैं। तो ये सभी जितने भी ओल्ड जितने भी हैं मुझे बहुत पसंद हैं। मेन मुझे लता जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सर हमारे दर्शक आगे और भी गाने आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो आप अब कौन सा अपना पसंदीदा सॉन्ग हमें सुनाने वाले हैं? आइए मैं लता जी का एक बेहतरीन गीत है फिल्म महबूब की मेहंदी से, उसकी कुछ चंद लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। इस ज़माने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी कि दिल को छू जाए। सर दिल तो नहीं चाहता है कि आप हमसे विदा लें, लेकिन अब कार्यक्रम में वक्त हो चुका है अलविदा लेने का, और आखिरी में हम आपसे एक और सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो लता जी के जो एक प्यारा सा सॉन्ग है वो आप हमें सुना दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज मेरा गला बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन आपने मुझे इतने प्यार से यहाँ पर बुलाया है, तो मैं बिल्कुल लता जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको कुछ गीत जो मैंने सुनाए हैं, एक आखिरी गीत मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं इंसान इस दुनिया में आता है और जाता है और कुछ भी साथ नहीं लेके जाता, नेकी करना ही इंसान का एक कर्म है। तो आइए, आदमी मुसाफिर है और आता है जाता है, ये गीत मैं आपको सुनाता हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़
और देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसका अंतरा भी आप सुने। बहुत खूबसूरत एक अंतरा है, क्योंकि इंसान दुनिया में क्या साथ लाया है और क्या लेकर जाएगा। तो आप सभी जो भी मुझे देख रहे हैं, केबीसी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या साथ लाए, क्या तोड़ खाए, क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाकर ही याद आता है, आदमी मुसाफिर है। आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सर शुक्रिया, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर बुलाकर मुझे जो मौका दिया लता जी को जन्मदिन का जी। गिफ्ट देने के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही सभी को मनोरंजन करते रहें और आगे भी आप बढ़ते रहें, इतने अच्छे अच्छे गीत आगे भी आप गाते रहें। बिल्कुल, आप सभी की दुआएं, आप सभी का प्यार बना रहे। और मैं लता जी को एक बार वापस से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, पूरी केबीसी टीम के द्वारा भी और मेरे द्वारा भी। लता जी को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ लता जी के जन्मदिन पर ये स्पेशल प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। गुड बाय।